दोस्तों, पूरी दुनिया में एक माहौल बना दिया गया है कि आतंकवादी सिर्फ इस्लाम को मानने वाले होते हैं। दुनिया में कहीं पर भी कोई आतंकवादी है तो उसका ताल्लुक इस्लाम से ही होगा। और इस्लाम के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है वो आईएस को लेकर फैलाया गया है। आईएस एक आतंकी संगठन है जिसको इस्लाम से जोड़ा जाता है। नाम ही उसने रख रखा है इस्लामिक स्टेट। लेकिन इस आईएस को बनाने वाला कौन है आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ये आईएस सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पर दुनिया में आतंकवाद फैला रहा है और इस्लाम को लोगों से टारगेट करवा रहा है। हर किसी को आतंकवादी है इस्लाम से जोड़ दो। दुनिया का हर देश का नेता बस आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ता है। व्लादिमीर पुतिन के बारे में एक खबर आपको बताऊंगा। इस बंदे की खबर मैंने आपको कल भी बताई थी। इनकी सोच जो है ना वो बहुत अच्छी है। जब भी इनकी तरफ से कुछ बयान आते हैं वो बयान अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने इस्लाम को लेकर कहा कि मैं पसंद करूंगा कि इस्लाम को आतंकवाद से ना जोड़ा जाए। हर जगह इस्लाम को आतंकवाद से जोड़कर पेश किया जाता है, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं ये पसंद करूंगा कि इस्लाम को दुनिया भर में आतंकवाद से ना जोड़ा जाए। बिल्कुल सही बात कही है व्लादिमीर पुतिन ने। पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी कुछ भी होता है, मुसलमान अगर कोई कांड करता है तो उसका ताल्लुक इस्लाम से जोड़ दिया जाता है कि यह आतंकवादी है। किसी और धर्म का इंसान अगर कहीं पर कुछ करता है तो उसको आतंकवादी नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसका ताल्लुक इस्लाम से नहीं होता है। पूरी दुनिया में इसी तरह का एक माहौल बन चुका है। यूरोपीय देशों में कोई गोरा घर से बाहर निकलकर अंधाधुंध फायरिंग करके लोगों की जान ले लेता है तो उसको सनकी कह दिया जाता है, या फिर हत्यारा कह दिया जाता है, या फिर आरोपी कह दिया जाता है। लेकिन अगर सेम मुसलमान नाम का कोई शख्स सड़कों पर निकलकर किसी भी देश में अंधाधुंध फायरिंग कर दे तो उसको आतंकवादी कह दिया जाता है। इसी फर्क को व्लादिमीर पुतिन बयां कर रहे हैं कि मैं पसंद करूंगा कि इस्लाम को आतंकवाद से ना जोड़ा जाए। व्लादिमीर पुतिन ने एक और बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो गया तो हम यूक्रेन और नाटो को दुनिया के नक्शे से हटाने में एक पल भी इंतजार नहीं करेंगे। व्लादिमीर पुतिन धमकियां बहुत बड़ी बड़ी देते हैं। वैसे यूक्रेन के साथ नाटो पूरा है जुड़ा हुआ, नाटो साथ भी दे रहा है, लास्ट वीडियो में भी आपको बता चुका हूं। लेकिन यूक्रेन को भी नाटो अपने साथ शामिल करना चाहता है। वो इसलिए शामिल करना चाहता है, अगर यूक्रेन शामिल हो जाएगा नाटो के अंदर तो नाटो फिर इस बात का पूरा अधिकार रखेगा और रूस के ऊपर हमला करने के बाद पूरी दुनिया के सामने यह बात रखेगा कि यूक्रेन तो हमारा नाटो का सदस्य है और नाटो के हर देश की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अभी नाटो साथ दे रहा है तो पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज हो रहा है, रूस धमकी भी दे रहा है। लेकिन नाटो को शामिल कर लेंगे जब अपने साथ अपने संगठन में तो फिर तो जायज हो जाएंगे नाटो के हमले रूस के ऊपर। ये लोग बहुत ज्यादा चालाक बनते हैं, लेकिन अब इनकी चालाकियां दुनिया समझने लगी है। लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और इजराइल की सेना के बीच अब गोलीबारी भी शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजरायली सेना के एक वाहन पर गोलीबारी की जिसमें एक इजरायली सैनिक मारा गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आदिवासी हेयर ऑयल की बात करूंगा। देखिए, जिस आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन मैं कर रहा हूं वो आदिवासी हेयर ऑयल जीपीएम सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये ऐसे ही किसी को नहीं मिल जाते हैं। अगर कोई चीज ओरिजिनल होती है उसकी सारी टेस्टिंग के बाद ही इस तरह के सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो जिस आदिवासी हेयर ऑयल का मैं प्रमोशन कर रहा हूं ये ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल है और आपको ये सिर्फ इन्हीं की वेबसाइट पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। मार्केट में फेक आदिवासी हेयर ऑयल भी बहुत ज्यादा बिक रहे हैं, ना तो वो जीपीएम सर्टिफाइड है ना ही आईएसओ सर्टिफाइड है, इसलिए उनसे फायदा भी नहीं हो रहा है। ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल लेना है, डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक है वहीं से खरीदें, या स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं इस पर कांटेक्ट करके आप ऑर्डर करके घर मंगा सकते हैं। दोस्तों, हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच तनाव जो बढ़ रहा है उसमें इजराइल कभी भी लेबनान पर युद्ध छेड़ने का अकेले निर्णय नहीं ले सकता। इसका एक कारण क्षेत्रीय युद्ध है। कुछ हफ्ते पहले हिजबुल्लाह ने साइप्रस को लेबनान पर हमला करने के लिए इजराइल द्वारा उसके हवाई अड्डों का उपयोग करने की संभावना के बारे में चेतावनी दी थी। यह चेतावनी वास्तव में यूरोप और अरब शासकों के लिए एक चेतावनी थी। यमन जो कुछ लाल सागर में कर रहा है हिजबुल्लाह वो भूमध्य सागर में कर सकता है। लेबनानी मोर्चा खोलने का मतलब है कि इजराइल लेबनान पर नौसैनिक नाकाबंदी करेगा और बेरूत हवाई अड्डे को खत्म कर देगा।
इस पूर्ण पैमाने के युद्ध परिदृश्य में हिजबुल्लाह के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होगा। इजराइल की ओर जाने वाले हर जहाज को भूमध्य सागर में निशाना बनाया जाएगा। इजरायली रनवे पर बमबारी की जाएगी। जो भी देश इजराइल को अपने हवाई अड्डों का उपयोग करने की अनुमति देगा उस पर बमबारी की जाएगी। इसलिए लेबनान के साथ युद्ध करने का निर्णय एक अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय निर्णय है, क्योंकि कोई भी देश किसी भी तरह से इजराइल की मदद करने पर उस देश को युद्ध में खींच लेगा और इजराइल अकेले युद्ध नहीं संभाल सकता। इजराइल का समर्थन करने वाले देशों से जुड़ा भूमध्य सागर में कोई भी जहाज निशाना होगा। इजराइल की मदद करने वाले सभी हवाई अड्डे निशाने पर होंगे। क्या यूरोपीय और क्षेत्रीय अरब देश इजराइल के लिए अपने व्यापार और हवाई अड्डों का बलिदान करने को तैयार होंगे? जो बड़ी बड़ी धमकियां नेतन्याहू दे रहा है कि हम युद्ध शुरू कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अगर कुछ होता है तो इतनी सारी चीजें यूरोपीय देशों के सामने और अरब देशों के सामने आएंगी जो इजराइल का साथ दे रहे हैं। कोई भी अपने हवाई अड्डों को, अपने जहाजों को हिजबुल्लाह के हमलों के करीब नहीं आने देगा। इसीलिए यह युद्ध नहीं होगा। इजराइल ऐसे ही धमकियां देता रहेगा और हिजबुल्लाह ऐसे ही मारता रहेगा। हिजबुल्लाह की बस एक ही शर्त है कि गाजा में सीज फायर कर दो, इधर हम बिना शर्त के खामोश होकर बैठ जाएंगे। ईरान के अंदर अभी चुनाव हुआ था, वहां पर एक नए राष्ट्रपति बन चुके हैं। ईरान के अंदर भी चुनाव होते हैं जैसे हमारे यहां पर होते हैं। कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं, कुछ लोग किसी को पसंद करते हैं। IRGC के कमांडर हाजीजादे ने कहा है कि जो राष्ट्रपति बने हैं अब उनका समर्थन करना हमारा फर्ज है। किसी ने किसी को वोट दिया, किसी ने किसी को पसंद किया, लेकिन 85% ईरान के लोगों का वोट पाकर वो राष्ट्रपति बने हैं और हम सब उनका अब अच्छे से समर्थन करेंगे। दोस्तों, नाटो और यूक्रेन की बात एक बार यहां पर फिर से करूंगा। यूक्रेन को नाटो में शामिल करना चाहते हैं यूरोप के कई सारे देश, लेकिन नाटो में शामिल होने की एक शर्त होती है। जितने भी देश इस वक्त नाटो में हैं उन सभी देशों की मंजूरी होनी चाहिए, उसी के बाद कोई भी देश नाटो में शामिल हो सकता है। अगर एक भी देश मंजूरी नहीं देगा तो यूक्रेन शामिल नहीं हो सकता। स्लोवाकिया भी नाटो का सदस्य है। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको का कहना है कि हम कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। जैसे तुर्की ने स्वीडन को लेकर रोड़ा अटका रखा था, तुर्की नहीं चाहता था कि स्वीडन नाटो का सदस्य बने। हालांकि अमेरिका ने तुर्की को बहला फुसलाकर स्वीडन को नाटो का सदस्य बना लिया। यूक्रेन भी अब तक बन गया होता, लेकिन कुछ देश हैं जो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने, क्योंकि उन देशों को अच्छे से पता है कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया तो हमें भी फिर यूक्रेन की मदद करने मैदान में उतरना पड़ेगा रूस के खिलाफ। और कोई भी देश इतना नासमझ नहीं है, कोई भी देश नहीं चाहता है कि उसके सैनिक बेवजह कहीं पर जाकर पंगा लें। लेकिन कुछ देश हैं गिने चुने जो सिर्फ अपना भौकाल जमाने के लिए कहीं पर भी अपनी सेना को भेज देते हैं। गाजा की तरफ वापस आते हैं। गाजा से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। गाजा के लोगों ने एक बार फिर से अपने घरों को साफ सुथरा करना शुरू कर दिया है। यह एक बहादुरी का काम है। एक फिलिस्तीनी के घर पर इजराइल ने बमबारी की। उसका घर आगे से पूरा तहस नहस हो चुका था, लेकिन जब वो वापस आया अपने घर पर तो उसने कचरे वगैरह को हटाकर अपने घर को इस तरह से साफ कर लिया। पहले कुछ इस तरह का दिख रहा था इजरायली हमलों के बाद, और अब इस तरह से शानदार उसने सफाई करके रहने लायक बना लिया है। तो ये बहादुरी वाले काम गाजा के लोग करते हैं। उधर खबर आ रही है कि अमेरिका की पेंटागन ने जर्मनी के अंदर लंबी दूरी की हथियार प्रणाली तैनात करने की योजना बनाई है। जर्मनी ने इस कदम को एक बहुत अच्छा निर्णय बताया है। इस कदम से रूस ने धमकी दे डाली है कि अगर आप जर्मनी को इस तरह से लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात करने की इजाजत दे रहे हैं, वहां पर ले जाकर तैनात कर रहे हैं, ये काफी खतरे वाली बात हो सकती है और इससे युद्ध भड़क सकता है। अमेरिका जर्मनी को इस तरह से हथियार देकर रूस के खिलाफ करना चाहता है और सबसे बड़ा खतरा रूस के लिए बनाना चाहता है। कुछ टाइम पहले जर्मनी रूस का एक बहुत बड़ा दोस्त हुआ करता था, बहुत खास दोस्ती थी रूस और जर्मनी के, लेकिन रातों रात जर्मनी रूस का दुश्मन बन गया और खतरनाक दुश्मन बन गया। किसने बना दिया आप सभी लोग जानते हैं। तो ये क्या कहूं यार खुलकर। यहां पर जो बाइडेन ने इजराइल से कहा, जो बाइडेन ये बात बता रहे हैं कि मैंने इजराइल से कहा कि वो वही गलती ना करे जो हमने इराक और अफगानिस्तान में की थी। मैंने उनसे कहा कि हम याह्या सिनवार के नेतृत्व में बुरे लोगों को ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। अभी हमारे पास मौका है, युद्ध खत्म किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब हम सिनवार और हमास का पीछा नहीं करेंगे। 10 महीने का वक्त हो चुका है
यह सिनवार अभी इन लोगों के कब्जे में नहीं आया है, तो मान सकते हैं कि हमास के नेताओं ने जो तैयारी है वो इनसे कहीं नेक्स्ट लेवल की हुई है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। और ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल कर्नाटक के मैसूर में रहने वाले हग्गी पिग्गी कम्युनिटी के लोग बनाते हैं। ओरिजिनल आदिवासी हेयर ऑयल सिर्फ उन्हीं के पास मिलेगा। खरीदने के लिए उनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहीं से जाकर खरीदें।